हेलो एवरीवन, अ हार्टी वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो आईएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ डिप्लोमा का भी हिस्सा है। इस टॉपिक का नाम स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक जर्नी है जो हम सब साथ में तय करेंगे। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कहता है अभी तुरंत हम एक टॉपिक एक्सप्लेन किए थे जिसमें हम आप लोग को बतलाए थे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। सेक्शन फार्मूला क्या था कि सर ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट होगा सर, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमारा x1 कामा y1 और ये पॉइंट हमारा b x2 कामा y2, x2 कामा y2। इस पॉइंट को p पॉइंट डिवाइड करता होगा कैसे, x कामा y। सर जो पॉइंट p डिवाइड करता होगा तो हम उसका वैल्यू कैसे लेकर के आएंगे, x और y का वैल्यू कैसे लेकर के आएंगे। तो सर x का वैल्यू लाने के लिए किस रेशियो में डिवाइड करता होगा ये मालूम होना चाहिए। मेरे को x का वैल्यू फाइंड करना है और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए m इंटू x2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n लिखते हैं। सर अगर हमको y का वैल्यू लाना हो तो कैसे लाएंगे सर, तो m को किससे मल्टीप्लाई करना है, m को उसके अपोजिट साइड जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन, n को y1 से और डिवाइडेड बाई m प्लस n लिखना है। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले बार प्रूफ करके आए हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है और अपलोड भी कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि वो फॉर्मूला देखना चाहिए तो वो फॉर्मूला जा करके देख लीजिए, और अगर नहीं भी देखने का इच्छा है तो कोई बात नहीं। हम लोग इस टॉपिक को, जो आज का क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे आप समझ ही जाओगे, ये कंफर्म है। बस ये 2 फॉर्मूला को याद कर लेना। लिखता क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी 2 पॉइंट को ज्वाइन करा और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो उसका मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट का वैल्यू चाहिए। सर अगर यही मिड पॉइंट होता, ये P यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे होता, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक M हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक N ना हो करके ये भी क्या होता सर, M होता। और ये अगर M होता तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख पाते, m इंटू x2, क्योंकि सर ये मिड पॉइंट होता, ये पॉइंट P यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे होता। तो सर यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होता वो दोनों का दोनों ही इक्वल होता सर। तो हम क्या लिखते हैं, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n की जगह पे m लिखना होता सर, डिवाइडेड बाई कितना, m प्लस m। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू m कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आप लिख रहे हो x2 प्लस x1, x2 प्लस x1। सर यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, x2 प्लस x1 और m प्लस m कितना हो जा रहा है सर, 2m। m कैंसिल होगा, मीन्स x इज इक्वल टू आप लिख रहे हो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या हुआ फॉर्मूला सर, m इंटू x2 प्लस m इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। और ये m प्लस m कितना हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट का बात किया जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम होगा। अगर ये n हुआ तो ये भी n होगा, ये अगर n हुआ तो ये भी क्या होगा, n होगा। तो अभी हम m मान लिए, n के जगह पे भी m ले लिए, आप m के जगह पे n लिख सकते हैं। यहाँ पे m कॉमन आ गया सर, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई m प्लस m, 2m हुआ और m कैंसिल हुआ, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पे क्या है ना सर, y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो m इंटू वाई टू प्लस ये पॉइंट P मिड पॉइंट है, तो इस n के जगह पे भी आप लिखेंगे m इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस m। सर ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा सर, और ये क्या लिखेंगे, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2m।
एम एम कैंसिल मीन्स y इज इक्वल टू क्या होगा सर, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आप याद कर लो कि अगर ये मिड पॉइंट का बात किया जाएगा तो x1 को और x2 को ऐड करके कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से, y1 को और y2 को ऐड करके कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। अब यहां पे देखना क्या लिख रहे हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, मेरे को एक पॉइंट चाहिए सर, मेरे को 2 पॉइंट, जैसे 2 लाइन है सर, 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट को कोई डिवाइड कर रहा है, तो कौन डिवाइड कर रहा है, तो किसका रिक्वायर्ड है ये समझना है, x1 कॉमा y2। तो सर ये पॉइंट ए और पी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बनता है और उस लाइन को पॉइंट पी क्या करता है, डिवाइड करता है, और ये पॉइंट पी जो है ना सर, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी पी एक्स कॉमा वाई। अब देखो यहां पे एक लाइन बनाया गया है, एक लाइन बनाया गया है कैसा, ए बी और उसका कोई मिड पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। ये जो नंबर्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं। अगर यह m होता और ये भी m होता तो हम m/m को क्या लिख पाते हैं, जैसे m/m को हमको लिखना पड़ता m डिवाइडेड बाई m, और m कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते थे 1:1। अगर आप इसको n/n भी लिखते तो ये क्या होता है, n डिवाइडेड बाई n, और n कैंसिल हो जाता, ये क्या होता 1:1। तो यहां पे क्या देख पा रहे हो सर, यहां पे आप देख रहे हो देन x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, जो हम लोग यहां पे लिखे हैं। सर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझ में आ जाए इसलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश किए हैं। यहां पे क्या होगा, x1 का वैल्यू क्या है सर, x1 का वैल्यू आप देखो x1 -2 है और ये 3 है, तो यहां पे लिखेंगे -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, ये साइड को सॉल्व नहीं करना है, वो तो फॉर्मूला है। x इक्वल टू कितना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। पेज बच रहा था इसलिए हम लोग उधर सॉल्व किए थे। अब यहां पे क्या है, x1 के जगह पे कितना है -2 और x2 के जगह पे क्या है 3, तो -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, -2 प्लस 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो सर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो सर सब्ट्रैक्शन होगा। -2 प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और साइन किसका बड़ा है सर, इसका साइन बड़ा है या इसका, तो सर 3 नंबर में बड़ा है और उसका साइन पॉजिटिव है, तो यहां पे हम लिखेंगे सर पॉजिटिव +1। सेम एज -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x इक्वल टू कितना होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 2, और x का वैल्यू 1/2 आया। तो अब y का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 क्या है सर -5 और y2 क्या है सर -1, तो -5 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, -5 प्लस -1 -5 -1 -6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा सर -3। यानी कि x और y का कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को। अगर सर ये a और b के बीचों बीच पॉइंट, मिड पॉइंट, x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये 1:1 होगा, और हम लोग ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं मिड पॉइंट का। लास्ट में आप लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट इज, पहला x का पॉइंट लिखेंगे फिर y का पॉइंट लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस कट्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स a एंड b, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या कहता है कि इस बार आपको रेशियो पूछा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। आप ऐसे मान लो a का वैल्यू कितना है 4,5, तो कहीं पे भी रफ स्केच करना है, एग्जैक्टली जगह पे ढूंढना नहीं है,
लेकिन अगर आप कहते हो कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो चलो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहीं पे भी एक पॉइंट को मान लिए 4,5 एंड b कितना है 10 -10, -2, तो b हमारा पॉइंट इस जगह पे है, मान लेते हैं x का भी वैल्यू निगेटिव और y का भी वैल्यू निगेटिव, तो मान लेते हैं यहाँ पे -10, -2 होगा। जब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों ही पॉइंट जैसे ही ज्वाइन होगा, मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट कहीं पे ज्वाइन हुआ, चलिए यहां से चला गया, तो ये जो पॉइंट ज्वाइन हुआ यहां पे है, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है और इसका रेशियो भी मानना है कि आखिर ये रेशियो क्या होगा, m और n का रेशियो क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे, फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक चीज थोड़ा याद रखिएगा, आने वाला एक्सरसाइज में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या है, अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, थोड़ा ध्यान रहे कि हम क्या बतला रहे। यहां पे लिखेंगे x = 0। अब मेरे को बतलाओ इस जगह का पॉइंट क्या होगा, x का वैल्यू 1 लेकिन y का वैल्यू क्या होगा 0। क्लास 10th में आप पढ़ करके आए हैं। इस जगह का पॉइंट क्या होगा 2,0। सर इस जगह पे क्या होगा 3,0। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पे x का वैल्यू तो है लेकिन y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, कंफर्म y का वैल्यू हर बार 0 हो जा रहा है। मतलब x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होगा 0। जब हम स्ट्रेट लाइन का वेरियस फॉर्म बतलाएंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले आपसे पूछा है कि इसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस कट्स द x एक्सिस, फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस कट्स द जॉइन of the points A and B, also find the point of intersection। जब ये दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो दोनों पॉइंट x एक्सिस को किस जगह पे कट कर रहा है, उसका रेशियो आपको निकालना है कि आखिर रेशियो क्या होगा। और सेकंड पूछ रहा है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा। तो देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, let the point which cuts the join of A and B। मेरे को मान लेते हैं कि let the point which cuts the join of A 4,5 and B -10,2 in the ratio, किस रेशियो में k:1। मतलब कोई एक k है और उसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 1। यानी कि हम सिंपली k मान रहे हैं, डिवाइडेड बाय में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं k:1। क्या लिख सकते हैं k:1। b जो k:1 है उसको क्या माने पॉइंट P, और पॉइंट P जो है वो हमारा x, y होगा। देख लीजिए यहाँ पे हमको एग्जैक्टली फिगर बनाने का कोई भी जरूरत नहीं था, केवल थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है इसलिए ये फिगर बनाया गया है। यहाँ पे पॉइंट A है 4,5 और यहाँ पे पॉइंट B है -10, -2। अब जब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए तो यहाँ पे पॉइंट क्या आया P, और जो पॉइंट P आया उस पॉइंट को लिखे x, 0। क्या लिखे x, 0। अब हम लोग जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास ये m होता और ये n होता तो क्या लिखते, लेकिन सर ये a हमारा इधर है और b हमारा इधर है, तो हम यहाँ पे a b को k:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब AP यहाँ पे k लिखेंगे सर और BP को 1 लिखेंगे, k:1। ये याद रखिएगा। हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, सेक्शन फॉर्मूला x = m × x2 + n × x1 डिवाइडेड बाई m + n, एंड y = फॉर्मूला भी मालूम है m × y2 + n × y1 डिवाइडेड बाई m + n। नाउ अब सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट रखते हैं। नाउ x = क्या होगा सर, यहाँ पे k है, किससे मल्टीप्लाई किया -10 से, k किससे मल्टीप्लाई किया -10 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है सर 1 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइडेड बाई k + 1। क्या लिखेंगे k + 1। थोड़ा उल्टा लगेगा आप लोग को, लेकिन AB k:1 तो आप k को किससे मल्टीप्लाई करोगे -10 से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, k + 1 लिखना है। अगर ये इससे मल्टीप्लाई किया तो -10k, और ये 1 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 डिवाइडेड बाई k + 1।
सर यहाँ पे y का वैल्यू क्यों हो रहा है 0? क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है 0 किसी भी पॉइंट में। इसका सेकेंड पार्ट क्या है सर? एंड सेकेंड पार्ट है कि यहाँ पे y की जगह पे हम 0 लिखेंगे। k किससे मल्टीप्लाई करा सर? k -2 से मल्टीप्लाई किया। 1 किससे मल्टीप्लाई किया सर? 5 से। k -2 से मल्टीप्लाई किया, 1 5 से मल्टीप्लाई किया और हम k + 1 लिख दिए। एंड ये k + 1 जो है ना सर 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 × k + 1 = -2k + 5। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 5 और ये -2k, मेरे को k का वैल्यू लाना है तो निगेटिव यहाँ पे है ना सर, तो इस निगेटिव को इधर लेकर के जाओ। निगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 5 तो इधर ही है ना सर, तो k = कितना हुआ 5:2। k का वैल्यू फाइंड आ गया। तो सर हमको k:1 का रेशियो निकालना था, k:1 का, और आप k का वैल्यू क्या लाए सर? k का वैल्यू 5/2 लाएं और मेन लाइन क्या है 1, तो मेन लाइन के नीचे ये 2 आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा 5/2 × 1, ये क्या होगा 5/2। तो सर जो k:1 है, k:1 = हमारा जो रेशियो आया 5:2 आया सर। मेरे पास रेशियो आ गया। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द रेशियो, मेरे को रेशियो फाइंड करना है इन विच द x एक्सिस कट्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स a एंड b। जब a और b को ज्वाइन करते हैं तो वो x एक्सिस को कट किया, और x एक्सिस को किस रेशियो में कट किया वो हमको निकालना था। तो हम रेशियो निकाल लिए 5:2। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो k का वैल्यू आ चुका है सर, और ये जो x एक्सिस को कट किया है, और यहाँ पे x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है 0, सिर्फ x का वैल्यू लाना है सर। सिर्फ किसका वैल्यू लाना है? x का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर यहाँ पे हमारे पास k का x का वैल्यू था, x का वैल्यू था हमारे पास -10k + 4 / k + 1। k का वैल्यू आ चुका है, तो हम k के जगह पे वैल्यू रखेंगे -10। देखिए यहाँ -10, k का वैल्यू कितना है सर 5/2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -10, k का वैल्यू कितना 5/2 + 4 / 5/2 + 1। 2 5 = 10, यानी कि 5 5 = 25, यानी कि ये -25 होगा +4 होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, ये 5 होगा और ये 2 × 1 = 2। सर मेन लाइन तो ये है हमारा, मेन लाइन से ये थर्ड में है तो ये ऊपर चला जाएगा सर। -25 + 4 = -21। एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन? तो सब्ट्रैक्शन होगा। -25 में +4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 25 में 4 घटाना है तो 21 होगा, और साइन किसका बड़ा है वो ले लेना है। ये 5 + 2 कितना होगा 7, और ये 2 ऊपर चला जाएगा सर। 7 3 = 21, -3 2 = 6, -6 होगा। सेम एज यहाँ पे लिखा गया x = -6। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, अच्छा, सो द रिक्वायर्ड रेशियो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर, so the required ratios and point of intersections are, रेशियो कितना है 5:2, एंड जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है, x का वैल्यू -6 और x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होगा 0 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में हमसे 2 चीज पूछा था, पहला क्या था रेशियो, और सेकेंड में क्या पूछा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्या लिखा हुआ है, यहां पे भी रेशियो पूछा है सर। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -4,2 एंड b 8,3 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, और ये इस बार y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। देखिए x a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -4,2, तो a का वैल्यू, x का वैल्यू निगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा, इसलिए इधर लिख दिए। और b का वैल्यू कितना 8,3। ये फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए इसलिए। और क्या ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। सर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद y एक्सिस इस लाइन को कहाँ पे डिवाइड करता है,
ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी थोड़ा देर पहले एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा था, अब ये किसको डिवाइड कर रहा है सर, वाई एक्सिस को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट विच कट्स द जॉइन ऑफ a -4, 2 एंड b 8, 3 इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1, और पॉइंट P क्या होगा, तो देखेंगे सर y एक्सिस में कोई भी पॉइंट, यहाँ का पॉइंट लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि x यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे क्या होगा सर 0, 2, यानी कि x का वैल्यू इस लाइन पे क्या होता है सर 0। तो यहां तक लिखने के बाद पॉइंट P को क्या माने 0, y, सर 0, y। अब x का वैल्यू हम लोग जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y का वैल्यू भी जानते हैं m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, वो y एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब x का वैल्यू वहाँ पे 0 होगा, y होगा, किस रेशियो में, k:1 में। हम लोग सेक्शन फार्मूला जानते हैं सर, सेक्शन फार्मूला क्या है, x को हम लोग क्या लिखेंगे सर, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सेम फॉर्मूला, यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखे सर 0, यहाँ पे क्या होगा k किससे मल्टीप्लाई किया सर 8 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई किया सर -4 से, डिवाइडेड बाई k+1 लिखती है। अब k+1 लिखे, इधर का बात तो सोचना ही नहीं है, अब केवल इतना सोचना है सर, ये k+1 0 से आकर के मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू k+1 हुआ, 0 इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 हुआ, ये 8k हुआ, ये -4। सर यहाँ पे निगेटिव -4, k को तो पॉजिटिव ही रखना है, तो -4 इधर जाएगा तो +4 होगा सर। एंड 4 इज इक्वल टू 8k, एंड 8k इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर 4, एंड k इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 हुआ सर। k 1/2 हुआ, और हम लोग को किस रेशियो में चाहिए था, k:1, और k का वैल्यू आप क्या लेकर रखे आए 1/2, मेन लाइन ये है, और डिवाइडेड बाई 1, तो ये 2 आकर के इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/2 इंटू 1, यानी कि k:1, रेशियो जो है k:1, मतलब k:1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 1:2, 1:2। तो ये तो रेशियो आया सर, मेरे को y कोऑर्डिनेट भी निकालना है कि आखिर किस जगह पे वो कट कर रहा है। तो सर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इज इक्वल टू m इंटू, यहाँ पे देखेंगे y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 इंटू k। कैसे सर, यहाँ पे k है, k को 3 से मल्टीप्लाई किए, k को 3 से मल्टीप्लाई किए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 इंटू k और 1 को 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k+1, 3k हुआ, 2 1 जा 2 प्लस k+1, इसको यहीं पे छोड़ दिए थे। अब उसके बाद यहाँ पे k का वैल्यू आने के बाद y का वैल्यू निकाल रहे, 3 इंटू कितना था k, तो k के जगह पे क्या रखे सर 1/2 प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग का कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किए, 3/2 प्लस 2, यहाँ पे कितना है सर 1/2, और ये क्या है 1, ये हमारा 1 है सर। एलसीएम लिए तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एंड 1 यहाँ पे है तो 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल हुआ, 3 प्लस 4 7, एंड 1 प्लस 2 3। सो द रिक्वायर्ड रेशियो एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, चलिए पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और एक एक चीज को नोट्स करो। आपके पास नोट्स कॉपी कुछ इतना गजब का बन जाएगा ना कि आप सोचोगे कि क्या यार कितना अच्छा नोट्स बना। एंड रेशियो कितना होगा 1:2 एंड 0,7/3 रिस्पेक्टिवली। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को समझने के बाद, ये जो रेशियो वाला था ना स्ट्रेट लाइन में, और क्या था
इंटरनली डिवीजन एक्सटर्नली डिवीजन तो नहीं बतलाया है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला का टॉपिक इस एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपका बेस कंप्लीट हो गया। कहता है यहां पे भी रेशियो पूछा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी तक दे रहा था कि वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है किस रेशियो में, ये बोला कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है किस रेशियो में, लेकिन इस बार क्या बोल दिया कि एक लाइन का इक्वेशन दिया। और लाइन आप लोग क्लास 10th में बनाना सीखे होंगे, कैसे बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन। एक बॉक्स लेते थे, ऐसा बनाते थे x और y, x के जगह पे अपने मन से एक पॉइंट रखते थे 0, तब y का वैल्यू क्या आता था 4, y के जगह पे 0 रखते थे तो x का वैल्यू कितना आता था 4। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो x का वैल्यू क्या आया 0,4, एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट क्या आया 4,0। सर ये 2 पॉइंट है, तो मान लेते हैं x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू 4 यहां पे होगा सर, फिर x का वैल्यू 4 देन y का वैल्यू 0 यहां पे होगा सर। अब जब ये दोनों ही पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप का होगा, ऐसा फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है सर, एक पॉइंट है -1,1 x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू +1, इस जगह पे पॉइंट होगा सर -1,1 और 5,7, तो सर 5 और ये क्या होगा 7, इस जगह पे होगा सर। जब ये दोनों ही पॉइंट को मिलाएं तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आया सर, और जो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को क्या किया होगा सर इंटरसेक्ट, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको क्या किया होगा, ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट किया होगा। तो इस पॉइंट P को हम मान लेंगे सर x, y, क्या मान लेंगे x, y। यहां पे हो सकता है x का भी वैल्यू कुछ हो, y का भी वैल्यू हो, मेरे को नहीं पता कि किसका वैल्यू क्या है, बस हम इसका रेशियो मान लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका रेशियो क्या मान लेते हैं k:1। फिर से इधर का रेशियो k है और इधर क्या है 1 है। अब ऐसा है सर कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू 4, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनाया गया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में हम जब डेफिनेशन बतलाएंगे तो वो समझ में आएगा आपको कि ये जो लाइन है, ये लाइन के सारे पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा सर। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। सारे पॉइंट सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ सर, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट आया 1,3, क्या आया 1,3, जब हम x के जगह पे 1 रखेंगे और y के जगह पे 3 रखेंगे और जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4, तो क्या इसका राइट हैंड साइड में 4 है, तो ऐसा 2,2 2 + 2 4 हो जाएगा सर। तो यहां पे जितना भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कोई भी पॉइंट का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो वो कितने के इक्वल हो जाएगा, इस लाइन का कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो 4 के इक्वल होगा। तो सर ये कट गया, इधर का फिगर नहीं बनाना है, एंड पॉइंट लेना है ए का और दूसरा पॉइंट लेना है बी का। अगर फिगर नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं सर, केवल समझने के लिए। और ये जो लाइन है यहाँ पे x इक्वल टू 4 और यहाँ पे 4 कट किया होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जहां पे भी कट हुआ है ये पॉइंट P होगा और पॉइंट P x, y होगा और इसका जो रेशियो होगा k:1 मान करके चलेंगे। तो लिखेंगे लेट द गिवन लाइन डिवाइडेड AB, लेट द गिवन लाइन डिवाइड AB इन द रेशियो k:1। किस रेशियो में डिवाइड करता है, अब रेशियो में डिवाइड करता है तो हम लोग इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला तो जानते ही है, x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y का वैल्यू जानते हैं m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू k इंटू 5, क्या सर k किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, 1 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है सर -1 से, डिवाइडेड बाई k+1। पहले लेफ्ट हैंड साइड मतलब x का वैल्यू निकालेंगे फिर y का, तो ये कितना होगा सर 5k, ये कितना होगा सर -1 और डिवाइडेड बाई k+1। नेक्स्ट क्या होगा सर, यहाँ पे आप देखोगे y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7 इंटू k प्लस 1 इंटू कितना 1 और डिवाइडेड बाई कितना k+1, तो ये कितना होगा 7k + 1 डिवाइडेड बाई k+1। और ये जो पॉइंट हुआ ना सर x इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू इतना, तो यहां पे लिखेंगे कि जो पॉइंट x और y का पॉइंट आपको यहां पे दिख रहा है वो पॉइंट इस लाइन का भी तो पॉइंट है ना सर, इस जगह पे, हाँ।
तो कहेंगे सिंस द पॉइंट P मस्ट लाई ऑन द लाइन, कौन सा लाइन पे लाई करता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि x के जगह पे अब क्या वैल्यू रख सकते हैं सर, 5k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, एंड y के जगह पे क्या लिखा जा सकता है सर, 7k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 4। जब इसका बेस दोनों का सेम है ना सर, तो एलसीएम क्या आएगा, k प्लस 1, यहां पे जैसा टर्म लिखा हुआ है यहां पे भी जैसा है वैसे ही लिख दिया, और डिवाइडेड बाई कितना, 4। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, बस 1-2 मिनट का काम है और k का वैल्यू आ जाएगा। सिर्फ इसमें रेशियो पूछा है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। अगर कोऑर्डिनेट भी पूछा होता तो हम लोग निकाल लेते, क्योंकि k का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो सर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या है, 5k माइनस 1 7k प्लस 1, और ये क्या हुआ सर, 4 इंटू k प्लस 1, ये 1 से कैंसिल, 5 प्लस 7 कितना होगा सर, 12k, ये कितना हो जाएगा सर, 4k, और 4 1 जा 4। ये सेटिस्फाई करता है, कहने का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 क्यों होगा, ये भी आपको पता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना, मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से जाता होगा वो सारे पॉइंट इसको क्या करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे। तो जो हमारा k का वैल्यू आया था ना, x और y का वैल्यू, वो सेटिस्फाई करा। 4k इधर आएगा ना सर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12k इज इक्वल टू 4k प्लस 4, 4k इधर आएगा, 12k माइनस 4k, ये 8k होगा, 8k इज इक्वल टू 4, यानी कि k इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि k is equal to 1 divided by 2. So the required ratio k is to 1 and k is to 1 मतलब 1/2 is to 1। और आप लोग को बहुत बार बतला चुके हैं कि 1/2 is to 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 1, एंड ये मेन लाइन है और मेन लाइन के नीचे हमारा 2 चला जाएगा, तो 2 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2। तो बहुत अच्छा, आपने आज की क्लासेस भी पूरे अच्छे से कंप्लीट की। अब अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, और साथ ही दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।